अस्सलामु अलैकुम। मैं इंज जंप मार के उड़न वाला ही सां एक खबर सुन के बाद वजाहत हुई तो वो खबर होर निकल आई। लिखा हुआ है, बहुत बड़ी खबर लिखी हुई आई है कि PTM पर पाबंदी लगा दी गई। सियासी जमात PTI मैं आखा उन्होंने लिखना सी तो उन्होंने लिखता है PTM। मैं खुशी तो उड़ गया, मैं आखा यार आज तो दो नहरो बयान के टीका ने काम कर देता है कि PTI पे पाबंदी लगा दी है। हर टीवी चैनल को मैंने चेक करके देखा ते खोदा पहाड़ सॉरी खोदा पहाड़ निकला चूहा ते वो भी मरा होया। उन्हें कहा PTI नहीं PTM पर पाबंदी लगा दी है। ते PTM ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਹਫੁਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਐਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ है। काश कितना अच्छा मौका था ये इस नोटिफिकेशन के साथ PTM और PTI दोनों पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर दाखिला का ये बयान आता तो कितने आज जश्न मना रहे होते, मिठाइयाँ तकसीम हो रहे होते, पूरी कौम खुश हो रही होती। ठीक है, ये एक तो ये बहुत बड़ी खबर थी। दूसरी और इससे भी बड़ी खबर आपको अब बता रहा हूँ। वजीर दाखिला मुहसिन नकवी ने कहा है, उससे पूछा गया और पूछा भी कहाँ गया पता है? डी चौक पे उस शहीद का जनाजा हुआ है, डी चौक पे, जो कल बचाते बचाते हुकूमत को शहीद हो गया। हमीद शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बिल्कुल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकिरना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये मेरी तरफ से और आप कानूनी टीवी की तरफ से हमीद शाह के लिए दुआए मग़फ़िरत। तो वहाँ पे जनाजा हुआ डी चौक में, और वहाँ पे जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा इसका अमीन गंडापुरी का कि ओ जी किथे, कहते जी मैनू तो नहीं पता वो किथे, ये तो उसने रात को बताया था। उन्हें क्या अगों जड़ा जवाब उन्हें देता है ना वो और ख़तरनाक है। कहते हैं उसको भागते हुए खुद मैंने वो फुटेज देखी है, वो फरार हो गया है, वो भाग गया है। और सर जी ये क्या बिल्ली चूहे का खेल है? हमने खुद उसकी फुटेज देखी है जिसमें वो गिरफ्तार हुआ है, उसके सर ऊपर चादर डाली गई है, दुल्हन बनाया गया है उसको, और उसकी पंजाब से जो दुल्हन लेके जा रहा था ना उसकी इधर से रुखसती वो कर रहे थे जेल में, कैदी नंबर 805। अब ये कह रहे हैं जी सानू पता ही नहीं। बिल्कुल ये देखें, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये होती है चोरी ते सीना जोरी। वो असद कैसर कह रहा है कि जनाब तुसी साडे वजीर आला नूं गिरफ्तार किया, यह साडी तौहीन है। वो असद कैसर कह रहा है। अफसोस है सर जी, यकीन करो अफसोस है, बहुत अफसोस होता है इनकी बातों पे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि वो फरार हो गया है और हमें नहीं पता कहाँ है। सर जी ये सारा नूरा कुश्ती हो रही है। मैं कहता हूँ वो गिरफ्तार है, अभी उसकी गिरफ्तारी ये डाल नहीं रहे। उसके बच्चे कह रहे हैं अमीन गंडापुरी के कि साड़ा राबता नहीं हो रहा, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं, और आज इतवार नू अदालत भी लग रही है। ऐ देखो इतवार को अदालत लग रही है कि जनाब अली वो गुंडापुरी जिथे भी है उन्होंने पेश किया जाए। IG इस्लामाबाद नू पंजाब नू क्यों जिथे भी ये पेश करो। वो ले गए हैं पटिशन की कापी, वहाँ अदालत में इतवार वाले दिन जमा करवा रहे हैं। अगली खबर ये भी आ जाएगी आपको इतवार वाले दिन कि क्यों जी, वजह क्या बताइए कि उसका एक एक मिनट बड़ा कीमती है। तो जो खुसरा डांस कर रहे हैं मोटरवे ते 2 दिन तो वो 2 दिन कीमती नहीं सन, वो 2 दिन कीमती नहीं थे। जब डांस कर रहा था, सूटे लगा रहा था, चरस पी रहा था, शहद की बोतलें पी रहा था, वो
अब कहते हैं उसका एक एक मिनट बड़ा कीमती है, वजीर आला के बगैर KP की हुकूमत कैसे चलती है। पहले तो जिमें उन्हें आसमान सर ते उठाया होया सी, और जड़ी टटीरी होंदी है ना, वो रात नूं लत्तां उत्ते करके सौंदी है। एडी छोटी सी टटीरी होती है, परिंदा है, वो लत्तां उत्ते सौंदी है। उन्होंने किसी ने पूछा कि तू है की करदी है, कहती है मैं करनी है भी रात नूं आसमान ना डिग पवे। वो टटीरी जितना काम भी नहीं करता वो अमीन गंडापुरी। और उसके लिए आप पटिशन तैयार करके ले आए संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन, कि जनाब उसका एक एक मिनट बड़ा कीमती है, उसको अगवा किया गया है। तो 2 दिन का डांस लोग भूल गए। उसने कहा था मैं तो जितने दिन लगेंगे मैं धरना दूंगी, उसने कहा मैं धरना दूंगी। तो वो धरने वाली टटीरी जो है, इधर तो 15 दिन बैठे रहता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था सूबे को। अब वो कह रहे हैं एक एक मिनट का बड़ा फर्क पड़ रहा है जी, वो हमें दें। एक एक मिनट का बड़ा फर्क पड़ रहा है, वो हमें दें। तो ये सूरत हाल है। एक भागने वाली खबर आपको मैं बता रहा हूँ, एक ये बता रहा हूँ, एक पाबंदी वाली मेरी जो मायूसी हुई है वो बता रहा हूँ। क्या करें सर जी, क्या करें। पश्तून मूवमेंट पे आप पाबंदी लगा सकते हैं, तो इन्हें खोतियां तो नहीं ला सकते सो तुसी। ये जिहड़े दमानी खोते ने इन्हें तो नहीं ला सकते, जो आए दिन फितना और फसाद पैदा कर रहे हैं। ये दमानी खोते, इनको पकड़ो। ये असद कैसर, मैंने कहा था ये 302 में सबको पकड़ो। अब 302 हो गया है। हम शहबाज शरीफ हुकूमत को वार्निंग देते हैं, अगर आपने अमीन गंडापुरी को छोड़ा तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। ये आप मेरे साथ आप भी वादा करें। कौन कौन इस बात पे वादा करेगा? इस बुज़दिल हुकूमत ने अगर अमीन गंडापुरी को छोड़ा तो असी भी फिर शहबाज शरीफ को कम अज कम छोड़ देंगे। ऐलान करो मेरे साथ, आप भी मुझे मैसेज करो और ऐलान करो। हम उनके लिए, हम वो कहते हैं मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते, जिनके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। आप हमें तो कोई पैसे जो आप दे रहे हैं वो ना दें, पाबंदी लगा दें। हमें कोई आपसे लालच नहीं है भाई। हम अपने पाकिस्तान के लिए करते हैं, अपने मुल्क के लिए करते हैं, अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए करते हैं, रियासत के लिए करते हैं। हमें तुम्हारी चमचगिरी नहीं चाहिए। शब्बू लगा दो, जो पाबंदियां आपने हम पे लगानी है लगा दो। जो तू पैसे में डॉलर भेज रहे हैं ना, बंद कर दे। कमाल करते हैं। हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, कानूनी टीवी पाकिस्तान के लिए करता है। हम पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन ये 9 मई वाले दंदनाते फिरते हैं। अगर अमीन गंडापुरी को छोड़ो तो आप मेरे साथ वादा करें कि आपने शहबाज शरीफ को छोड़ देना है, क्योंकि स्टीयरिंग पे बैठा है शहबाज शरीफ। मरियम नवाज ने कल कह दिया कि ये इंतशारी टोला, इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये फितना और फसाद है, कह दिया मरियम नवाज साहब ने। तो ये बड़ी अहम वीडियो है, इसको शेयर करें, लाइक करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कानूनी टीवी को आप दिन रात देखते हैं और हम दिन रात आपकी सर्विस कर रहे हैं सारा। तो इस वक्त मैं वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्तों को बता दूं कि मैसेज आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कन्फर्म। कल डेट है, 7 अक्टूबर डेट है हमारी। आप में से कोई जो दोस्त इस्लामाबाद वाले हैं वो आना चाहें तो आएँ। जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब और जस्टिस अरबाब साहब की अदालत में, ये हम आपको बता रहे हैं। कल 12 बजे वहाँ पे समाअत होगी। जो भी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं वो आना चाहें तो आएँ, ताकि उन्हें हकानियत पता चले कि इसमें कोई धोखा फ्रॉड नहीं है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है। और जो नए दोस्त आना चाहते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में हम पटिशनें दायर करेंगे, वो भी इन्हीं दिनों में ही अब लगने वाली हैं। अगली बारी उसकी है, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हम आपको अच्छी खबर देंगे। हमारे साथ राब्ते के लिए 0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। और पहले बच्चों को मैंने सलाम भेजा था, ऐसे हवाई किस भेजी थी, अब फिर भेज रहा हूँ। बच्चों के पैगाम आ रहे हैं कि अंकल थैंक यू, आपने हमें हवाई किस भेजी है। तो आप कई बड़े अंकल भी सन, एक बंदा सी 70 साल का, उन्हें कहा सर जी मैं भी तुहानू इंज कर रहा, कहता जो बाबा 60 साल तो टप जाए ना, वो भी बच्चा ही हो वो भी बच्चा ही हो जाता है। तो कहते मैं भी तुहानू इंज कर रहा। मैं आखा कर लो, खैर।